बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ को जैसे ही मैसेज मिला कि ईद के बाद आपकी गवर्नमेंट को फारिग कर दिया जाएगा, एक तो इत्तेहादियों को आंख मारी जाएगी, हल्का सा इशारा दिया जाएगा तो वो हुकूमत से बाहर हो जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी। सदर से कहा जाएगा कि आप हुकूमत से कहें कि एतमाद का वोट लें और उसके बाद आप एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। ये अब शहबाज शरीफ को बता दिया गया है। इसी वजह से शहबाज शरीफ हर तकरीर के अंदर और किसी जगह भी जब जाते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके अंदर ये घबराए हुए नज़र आते हैं। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने परेशान हैं। इसी वजह से अब ये भागे हैं जरदारी की तरफ, आसिफ अली जरदारी की तरफ भागे हैं और उनसे मुलाकातें शुरू कर दी हैं। देखें, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने का मकसद क्या है और क्यों की है उन्होंने ये मुलाकात। आपने इस पूरी बैकग्राउंड को समझना है, इसके पीछे कहानी समझनी है और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल इतनी अजीबो गरीब है उसको समझना है, तो आपको इस मुलाकात का मकसद समझ आ जाएगा। देखें, आसिफ अली जरदारी से जो मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने, उसका मकसद क्या है। असल में शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से कहा है कि आप ही मुझे लाने वाले हैं, आप ही मुझे लेकर आए हैं, आपने ये फार्मूला दिया है, आपने ही मुझे यहाँ पर बिठाया है, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और आपने इत्तेहादियों को कन्विंस किया, आपने इत्तेहादियों के साथ सारे मामला तय किए, डील की, डॉलर्स दिए, सब कुछ किया, तो अब मुझे बचाने के लिए भी कुछ करें। अब शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के सामने ये सारी चीज़ें रखती हैं कि मुझे बार बार पैगाम दिया जा रहा है कि आप असम्बलियों को डिसॉल्व करें और इलेक्शन की कॉल दें, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आपने इस वक्त डट जाना है और आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएं। असल में अब आसिफ अली जरदारी इनके साथ डबल गेम कर रहे हैं। और डबल गेम क्या है? एक तो ये उन्होंने गेम करनी है नून लीग के साथ और शहबाज शरीफ के साथ के नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आनी है, अगली जो हुकूमत बनानी है, इस वक्त एक तो ये जलील करवा रहे हैं नून लीग को। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ पहले फारिग हो चुके हैं, अब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को जलील करवाना है, एक तो ये मकसद। दूसरा ये कि आसिफ अली जरदारी ने प्लान किया कि अगला वज़ीर-ए-आज़म इन्हें बिलावल भुट्टो को बनाना है। इसी वजह से उन्होंने ये सारे मामलात किए हैं और अब उन्होंने बता दिया है कि आप ये जो बाप बेटा बैठे हैं इस वक्त पंजाब के अंदर और मरकज़ के अंदर, ये इसी वजह से आपको बिठाया गया क्योंकि अगली गवर्नमेंट मैंने लानी है। अब तीसरा जो कार्ड खेला है और जो डबल गेम खेली है आसिफ अली जरदारी से, अब शहबाज शरीफ को और इस्टेब्लिशमेंट को, शहबाज शरीफ को और फ़ौज को आमने सामने करेंगे, इनकी आपस में करवा देंगे लड़ाई। शहबाज शरीफ को ये कहेंगे आप डट जाएं, आप खड़े हो जाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। असल में ये नहीं होंगे। असल में ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके साथ मुलाकात जो करने का मकसद है कि आप इनके साथ लड़ें, आप इनके साथ जो इन्होंने बात करनी है आप वो ना मानें, और अगर वो आपको कहते हैं असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का तो आप इनकार कर दें और आप डट जाएँ। ये जो बात कही है आसिफ अली जरदारी ने, इसका मकसद ये है कि शहबाज शरीफ को और इस्टेब्लिशमेंट को वो आपस में लड़वाना चाहते हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले शेख रशीद ने क्या कहा था। शेख रशीद ने कहा कि जब मैं वज़ीर था, जब मैं वज़ीर दाखिला था, मैं GHQ के अंदर मुलाकात के लिए जाता था, वहाँ पर शहबाज शरीफ पहले ही बैठे होते थे, पहले ही यहाँ पर ये मौजूद होते थे और इतनी लंबी मुलाकात हो जाती थी कि मुझे घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। और शेख रशीद ने कहा कि फिर मैं यही बात जाके इमरान खान को बता देता था, लेकिन इमरान खान नहीं मानते थे। इमरान खान कहते थे कि शेख रशीद, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ जैसे बंदे को ये लोग वज़ीर-ए-आज़म बना दें, क्योंकि इसके ऊपर इतने केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, करप्शन के केसेस, तो कैसे ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। लेकिन उन्होंने बना दिया। अब इसी वजह से आसिफ जरदारी ये गेम करें इनके साथ कि इसकी शहबाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई करवा दें, क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है उसको रिलीज़ करने के लिए जो इस वक्त सारा मामला हैंडल कर सकते हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी, क्योंकि ये सारा कुछ करने के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी ने ही इत्तेहादियों को कन्विंस किया। आसिफ अली जरदारी ने जितने बलोचिस्तान के MNA हैं उनको कन्विंस किया, क्योंकि ये ख़ुद भी बलोच हैं, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि हम आसिफ अली जरदारी के कहने के ऊपर यहाँ पर आ गए, इस हुकूमत में आ गए, यहाँ पर ना हमारी इज़्ज़त है, ना हमें फ़ंड्स मिलते हैं, ना कुछ मिलता है। MQM भी नाराज़ है, BNP नाराज़ है, BAP बाप पार्टी नाराज़ है, और बाप पार्टी का बाप कौन है ये आपको पता है, इसी वजह से वो नाराज़ है। MQM नाराज़ है, ANP नाराज़ है, ये तमाम
तमाम जमातें नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि उनको अब सिग्नल मिलना शुरू हो गए, इनको अब कॉल आना शुरू हो गई है और इनको बता दिया गया है कि आपने अब हल्की हल्की नाराज़गी ज़ाहिर करनी है और इनके ऊपर आपने तनकीद शुरू करनी है। और उसके बाद जैसे ही आपको कॉल आ जाएगी, उसके बाद आपने फ़ौरन गवर्नमेंट से बाहर निकलना है और अनाउंस कर देना है और गवर्नमेंट को फारिग कर देना है। अब ये बता दिया गया। इसी वजह से शहबाज शरीफ अब परेशान है। शहबाज शरीफ का चेहरा उतरा होता है, शहबाज शरीफ के चेहरे पे 12 बजे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि इनको पता लग गया है। देखें, ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, ये इतनी ख़तरनाक है मुल्क के लिए, क्योंकि इन्होंने मुआशी तौर पर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, कारोबार का बड़ा गर्क हो गया है। आवाम के ऊपर हर रोज़ कभी महंगाई की जाती है पेट्रोल के ज़रिए से, कभी चीज़ों की महंगाई की जाती है, कभी बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक तो ये ज़लील हो रहे हैं आवाम के हाथों, बद्दुआएँ भी ले रहे हैं, गालियाँ भी खा रहे हैं। और दूसरा, अब आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने ला के इनकी लड़ाई करवाना चाहते हैं। जिस तरह से नवाज शरीफ फारिग हुए, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ी और वो और उनकी बेटी मरीम नवाज़ दोनों फारिग हो गए। वो दोनों नाअहल हैं, ना वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं, ना वो पावर कॉरिडोर्स में आ सकते हैं। अब किसी जगह भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसी तरह से शहबाज शरीफ को इन्होंने फारिग करवाना है और ये आसिफ अली जरदारी का पूरा प्लान है कि नून लीग को किसी तरह से फारिग करना है। ना सिर्फ पंजाब से, पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी बहुत क्लेवरली, बड़ा ही क्लेवरली, चालाकी के साथ आसिफ अली जरदारी, आपको पता है वो पूरा एक मास्टरमाइंड है। इसके बारे में जावेद हाशमी ने कहा था कि पीएचडी करनी पड़ेगी सियासत के अंदर आसिफ अली जरदारी को सियासत को समझने के लिए। तो ये इस वक्त हालत हो चुकी है और इसी वजह से शहबाज शरीफ ने जाके आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है कि आप ही मुझे इस सूरत हाल से निकाल सकते हैं, क्योंकि वजारत उस्मा तक पहुँचाने के लिए आपने मदद की, आपने इत्तेहादियों को बनाया, उनके साथ डील की। अब आप ही उनके साथ दोबारा डील करें और उनको बनाएं। लेकिन आसिफ अली जरदारी डबल गेम कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ को बता दिया गया है कि आपके पास ईद तक का वक्त है, उसके बाद आपने असम्बलियों को डिसॉल्व करना है और इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है और ये आपने काम करने हैं। अबूरी सेटअप के लिए भी अब नाम आना शुरू हो गए हैं और उनके इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं ताकि किन किन लोगों को बिठाया जा सके, कौन सा मिनिस्टर होगा, कौन सा वज़ीर होगा और वज़ारत उस्मा जो वज़ीर-ए-आज़म है, अबूरी निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वो कौन होगा, इसके लिए भी नाम फाइनल हो गया है। अब शहबाज शरीफ को भी बता दिया गया है, इमरान खान को भी बता दिया गया है, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी, सबको बता दिया गया कि अबूरी सेटअप जो होगा उसके ऊपर आपने बिल्कुल बात नहीं करनी, उनके ऊपर आपने बिल्कुल तनकीद नहीं करनी। एक कंसेंसस के साथ ऐसा सेटअप लाया जाएगा ताकि इसको 3 महीने चलाया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो और नई गवर्नमेंट आए। और नई गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आवाम के अंदर ये जलील हो रही है, गालियाँ खा रही है। हमें इस गवर्नमेंट को घर भेजना है हर सूरत के अंदर और ऐसी गवर्नमेंट लानी है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, मॉरल अथॉरिटी हो और उससे नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करवानी है। इनसे अपॉइंटमेंट करवाने का मकसद ये है कि आप पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन और आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसको कंट्रोवर्शियल कर दें। ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस गवर्नमेंट को फारिग किया जाए और जो नई गवर्नमेंट आए वो इस चीज़ की अपॉइंटमेंट करे।